हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि पढ़ते तो हैं लेकिन टाइम इफ़ेक्टिवली मैनेज नहीं हो पाता, टाइम को हम लोग अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो आप सबके लिए, अगर आप नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो या आप बोर्ड एग्ज़ाम की, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम को सबसे पहले मैनेज करना सीखो। जब तक आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते तब तक आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि पढ़ाई को सबसे सही डायरेक्शन में करने के लिए टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप टाइम को मैनेज कैसे करोगे। तो टाइम मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको टारगेट बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत सारे लंबे लिस्ट बना लेते हैं कि इस तरह से हमें पढ़ाई करने से 6 से 7 में हमें ये पढ़ना है, 5 से 8 से 9 ये पढ़ना है, 10 से 11 ये पढ़ना है। इस तरह की टाइम टेबल आप बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि इस तरह के टाइम टेबल कोई भी फॉलो नहीं कर पाता। और अगर आप इस टाइम टेबल को बनाकर फॉलो नहीं कर पाते तो क्या होता है, अंदर डिमोटिवेशन आ जाता है, आप मोटिवेट नहीं रह पाते हो। और अगर आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म होगा तो पढ़ाई से क्या होता है, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो पढ़ाई को इंटरेस्ट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप टारगेट कैसे बनाएं। तो टारगेट आप ऐसे बना सकते हो, सबसे पहले ये करो, आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ने, आप ये मत सोचो कि हमें 10 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है या 14 घंटा पढ़ना है। आप उतना भी पढ़ सकते हो, 18 घंटा भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले इफ़ेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 4 घंटा पढ़ने पड़ेंगे, फिर 5, फिर 6, धीरे धीरे क्या होगा, आपका आदत जो है वो बनता जाएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि अगर आपको आदत हो जाएगा तो कोई भी चीज़ आपको टफ़ नहीं लगेगा, कि आप धीरे धीरे 18 घंटे भी पढ़ोगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका टाइम कैसे बीता और इतने देर आप पढ़ सकते हो। आपको बिलीव ही नहीं होगा कि आपने पढ़ा है इतना देर। तो इसके लिए आप टारगेट बनाओ। अब क्वेश्चन ये है, टारगेट बनाए कैसे। तो टारगेट आप ऐसे बना सकते हो, जैसे आप वीक का टारगेट बनाओ, 1 वीक का। जैसे आपको एक वीक में जो है वो 6 घंटा, 6 दिन पढ़ना है, ठीक है। एक वीक में आप 6 दिन ही पढ़ो। एक दिन टोटली रिवीजन के लिए रखो, या आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट के लिए रखो। तो 6 दिन आप कैसे पढ़ोगे। तो 6 दिन के लिए आपके पास 3 सब्जेक्ट है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इन तीनों सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर आप ले लो। अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो आप एक एक चैप्टर ले सकते हो। जैसे बायोलॉजी में आप कोई भी एक चैप्टर ले लो, जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ले लो, या कोई भी चैप्टर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पहले उस चैप्टर को पढ़ो, पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जैसे हमें इंटरेस्ट है बायोलॉजी में फिगर बनाना, तो आपका भी कुछ इंटरेस्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है बहुत सारे चीज़ों में। तो जैसे मेरा इंटरेस्ट है फिगर बनाना, जब हम स्टार्ट करते हैं फिगर बनाना तो फिगर बनाते बनाते हमें इंटरेस्ट आ जाता है सब्जेक्ट में, और फिर हम स्टार्ट कर देते हैं अपना पढ़ाई, और कैसे टाइम बीतता है पता भी नहीं चलता है। तो इसी तरह से आप भी किसी भी एक टॉपिक को जो है वो चूज़ करो जो आपको इंटरेस्ट देता हो पढ़ाई में, उस टॉपिक को कर लो। इसके बाद 3 सब्जेक्ट मैंने बताई, 3 सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कोई भी एक एक चैप्टर ले सकते हो आप, कोई एक टॉपिक ले सकते हो, और तीनों को टारगेट बनाओ कि आज हमें पूरे दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। और साथ में ये नहीं कि हमें फ़िज़िक्स 2 घंटे पढ़ने, ये नहीं कि बायोलॉजी, अगर आपका फ़िज़िक्स 2 घंटे में कंप्लीट ना हो तो आप उसे 3 घंटे भी दे सकते हो, अगर 3 में ना हो तो 4 घंटे भी दे सकते हो। ये बिल्कुल मत करना कि हमें 2 घंटे में ये करना है, 3 घंटे में ये करना है। ऐसे में आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपके माइंड में सिर्फ ये चलता रहेगा कि हमारा टाइम ख़त्म हुआ, हमें दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो ये आप बिल्कुल भी ना करो। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका टारगेट, और इस तरह से आप अच्छे से टाइम को यूटिलाइज़ कर लोगे और पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप टारगेट बनाओ, 3 सब्जेक्ट आपके पास है, एक एक चैप्टर को चूज़ करो, और चैप्टर के बाद क्या करना है, आप उसे सबको एक कॉपी में लिख लो, ठीक है। कि आपको 3 टॉपिक है आपका, 3 चैप्टर है, सॉरी 3 चैप्टर को आप एक लिस्ट बना लो कि आपको रात तक या सुबह स्टार्ट करना है, आपको बना लेना है सुबह लिस्ट कि हमें अभी से लेकर रात तक इतने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने हैं। ऐसे में ये होगा कि आपके माइंड पे प्रेशर नहीं रहेगा कि हमें 6 से 7 ये पढ़ना है, 7 से 8 ये पढ़ना है। ऐसे में
क्या होता है 7 से 8 ऐसे में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई आपको, 7 से 8 में कोई काम आ गया तो आप नहीं कर पाओगे, और नहीं कर पाने की वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पढ़ाई के लिए कॉन्फिडेंस होना है। कॉन्फिडेंस जब तक आप नहीं हो तब तक आप पढ़ाई कर नहीं सकते। तो इसके लिए आपको टारगेट ज़रूरी है। तो आप लिस्ट बना लो और जो जो टारगेट आपने कंप्लीट करी है, ठीक है, उस पे आप टिक लगा दो कि आज हमने जो अभी आपने समझ लो 3 घंटे में आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो आप उस पर टिक लगा दो कि आपका ये तो कंप्लीट हो चुका, उसे आप साइड कर दो और फिर से आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ो। दूसरे सब्जेक्ट में जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो केमिस्ट्री में अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो क्या करो, उसमें भी टिक लगा दो। फिर आपने फिजिक्स उठाया, फिजिक्स करने के बाद तो आपका तीनों चैप्टर अच्छे से हो जाएगा, और फिर क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत हाई हो जाएगा और पढ़ाई में बहुत सारे इंटरेस्ट आने लगेंगे कि हमने आज तो इतना टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो हम कुछ भी कर सकते हैं और भी टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ज़्यादा नहीं चुनना है। अगर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आप एक दिन में नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो उसका आप टॉपिक चूज़ कर लो कि जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हमें 2 दिन में कंप्लीट करने हैं, तो उसका कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसे आप कर लो। 2 दिन में आपको करना है, तो उसके लिए आप बना लो कि आज हमें रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का 3-4 टॉपिक करने हैं, फिर कल हमें। तो ऐसे में होगा क्या कि आपके माइंड पे प्रेशर नहीं रहेगा और आप छोटे छोटे गोल बनाओ, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। अगर आप छोटे बनाते हो तो वो जल्दी जो है वो पूरा हो जाता है। अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हो बहुत जल्द, तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। जैसे फिजिक्स में भी करो, इसी तरह से केमिस्ट्री में भी करो। हर टॉपिक का छोटे छोटे बना लो। अगर आपसे एक दिन में एक चैप्टर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और डिप्रेशन की कोई बात नहीं है इसमें। तो छोटे छोटे टॉपिक बना लो, एकदम छोटे छोटे, जैसे आप कर लो, एकदम ईजिली कर सके, इस तरह के टॉपिक आप बनाओ और उसे ट्राई करो कि एक दिन में आपका वो कंप्लीट हो जाए। इतना ही कम टॉपिक चूज़ करना जिससे आपका शाम होते होते, रात होते होते आपका टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आप मोटिवेट हो सके कि हमने आज इतना कंप्लीट किया और कल इससे अच्छा भी करेंगे। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है। 8 से 10 घंटे आप इजीली पढ़ सकते हो इस तरह की टेक्निक अपना कर। तो इसी तरह से पढ़ते रहे, वीकली बना ले, फिर इसी तरह से मंथली बना ले, और हर संडे को आप क्या करें, रिवीजन करें। जितने भी आपने पढ़ाई करी है सारे टॉपिक्स को संडे के, हर संडे को रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चैप्टर्स को आप पढ़ते हो, अगर रिवीजन नहीं करें तो बहुत ज़्यादा जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको पढ़ने का। आपने 6 दिन जो है वो पढ़ाई के लिए डिवोट किया, लेकिन एक दिन अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपका सारा जो है वो मेहनत ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। और आज जो भी पढ़ा कल सुबह उठकर उसे पहले रिवीजन कर लो। अगर रिवीजन नहीं किए तो आपको याद नहीं रहेगा कुछ भी और पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट आप टारगेट बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ और हर वीक पे आप क्या करो, रिवीजन करो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। तो आई होप कि जो भी बातें हमने करी आपको समझ आ गया होगा। जो भी चीज़ें हमने बताई आपको बहुत हेल्प हुआ होगा। इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ आया, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसी तरह से और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इसलिए पढ़ते रहें, समझते रहें। कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछें। ऑल द बेस्ट।